फ्रेंड वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 26 जून सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो हम लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शेयर करते हैं वो मैं वो ज़्यादा और जल्दी है जो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में देश का पहला चिल्ड्रन कस्टडी केयर सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स आपके जबलपुर जिला में, और बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष केंद्र की स्थापना की गई है। बच्चों की देखरेख करता है जिनके माता पिता है जो कानूनी विवाद में या कानूनी हिरासत में फंसे हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो सांची का बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था। जो सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय है वो, तो ये आपका कहाँ है, तो ये है रायसेन जिला में, और वर्ष 2012 में इसको स्थापित किया गया था। वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था और रायसेन जिला में स्थित है, रायसेन के सांची में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश की लाडली बहन सेना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है जो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने के लिए देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने के लिए कौन सा जो पहला रेल कॉरिडोर अभी बनाया जा रहा है, तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। और वन्य जीवों के सुरक्षित आगमन के लिए है जो बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच विशेष उपाय किए जा रहे हैं ताकि रेलवे लाइनों के कारण है जो जानवरों की दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला परधोनी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर में किया जाता है। जो बेगा जनजाति है उसके द्वारा जो परधोनी नृत्य किया जाता है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। परधोनी नृत्य विवाह के अवसर पर है या बारात में, जो बारात के स्वागत में किया जाता है, और इसमें है जो मुख्य रूप से हाथी का स्वांग रचाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। तो जो अनुच्छेद 44 है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे संबंधित है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूछ लिया जाए कि पूरी तरह से कौन से स्टेट में लागू हो गया है, तो ये हो गया है गोवा में। गोवा में है जो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। और अनुच्छेद 44 है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और केंद्र सरकार को पूरे भारत में है जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा के फोन शुरू की है। खुद की इंटरनेट सेवा है के फोन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल। और केरल ने है जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट को नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार घोषित कर खुद का एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तैयार कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, तो ये है डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड है ये भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाता है। नेक्स्ट है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कब दिया जाता है BC रॉय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को है जो दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को इसकी अत्यधिक प्रदूषित स्थिति के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अत्यधिक जो प्रदूषित है उसके कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी है उसमें क्या है फैक्ट्रियों और उद्योगों के कचरों के कारण है जो दामोदर नदी है उसका जल इतना जहरीला हो गया है कि इसमें जलीय जीवों का जीवित रहना असंभव हो गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास है जो हर शिफ्ट का रिव्यू आता रहे।
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं के नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये है डॉक्टर सुमन बेरी, जो नीति आयोग के क्या है वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अगर आपको पता है तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। और नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अस्पताल में मरीजों की शुश्रूषा की जाती है, इस वाक्य में रेखांकित पद शुश्रूषा का सही अर्थ और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी शुश्रूषा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका अर्थ है सेवा, टहल या देखभाल करना, और इसकी वर्तनी है शुश्रूषा से में छोटा ओ, श्रेय में बड़ा ओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, जो प्राण और होश शब्द का प्रयोग हिंदी व्याकरण में हमेशा किस वचन में किया जाता है? प्राण और होश। तो ये सदैव है जो ऑलवेज प्लूरल में यूज किए जाते हैं। प्राण और होश शब्द है जो कहाँ प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जैसे उनके प्राण निकल गए, मरीज को होश आ गए, तो ये क्या है, एक इनका कभी एक वचन रूप नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, जो बीमारी ला इलाज हो या जिसका इलाज बहुत कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो इसे कहता है असाध्य या दुस्साध्य, यानी जिस बीमारी का क्या ना हो, इलाज बहुत कठिन हो या ला इलाज हो, उसे असाध्य रोग या दुस्साध्य रोग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे संधि विच्छेद करना था, आरोग्य शब्द का सही संधि विच्छेद और कौन सी संधि थी ये पूछा गया था। तो जो आरोग्य है आ प्लस रोग्य, और यह क्या एक संयोग और उपसर्ग आधारित शब्द है, और इसमें पारंपरिक संवर या व्यंजन संधि का नियम नहीं लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, एक पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है चिकित्सा व्यवहारिक संदर्भ में क्या होता है? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ चिकित्सा या व्यवहारिक संदर्भ में क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो कम उम्र में है जो बहुत अधिक चालाकी या अनुभव होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में है जो बहुत ज़्यादा चालाकी या अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गिव द वन वर्ड, एक वन वर्ड यहाँ पे पूछा गया था। ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, जो स्वास्थ्य लाभ करने वाला व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं हम? कन्वोलेसेंट, कन्वोलेसेंट। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेडिकल टर्म? कंटाजियस, कंटेजियस है जो बीमारी जो छूने से फैलती है, संक्रामक होती है, उसे क्या कहते हैं? कंटेजियस है। इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल हम कह सकते हैं। तो करेक्ट इसका जो सिनोनिम्स है वो है इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल, संक्रामक बीमारी जो होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, द नर्सेज इज वेरी अटेंटिव हर ड्यूटीज। तो अटेंटिव के साथ क्या लगता है? यहाँ पे टू लगता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। द नर्स इज वेरी अटेंटिव टू हर ड्यूटीज। नेक्स्ट यहाँ पे, मानव शरीर में एपोग्लिटिस का मुख्य कार्य होता है जो स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा है। तो जो एपिग्लोटिस है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। और एपोग्लिटिस है जो गले में स्थित एक पत्ती के आकार का क्या होता है? कार्टिलेज का फ्लैप होता है, और जब हम खाना निगलते हैं तो यह श्वास नली को क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि भोजन है जो सीधे नली में ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रसव के बाद माँ के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं और ये शिशु के लिए क्यों जरूरी है? तो इसे कहते हैं हम कोलोस्ट्रोम, और ये प्रचुर मात्रा में क्या होती है? इसमें एंटीबॉडीज़ होती है, इसलिए ये शिशु के लिए क्या है? जरूरी है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू यहाँ पे आ सके।